आज हम अपने लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ये सब मानी जाती हैं। ठीक है, जितना भी हम पढ़ेंगे अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे कैसे कैसे एल्डिहाइड कीटोन्स को आप बना सकते हो। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स सबसे पहले सभी जानते हैं एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स देता है। अगर हम एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडेशन मतलब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है हमारे? पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4। ठीक है, कौन सा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला मेथड हमारा यही होने वाला है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, सारी रिएक्शंस का यूज होता है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आई हुई है ये। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है आपका क्या? फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल्स से कैसे बनाएंगे? एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके। कैसे बनाएंगे? एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करके। कैसा ऑक्सीडेशन करेंगे हम? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स in presence of acidified potassium dichromate K2Cr2O7 and potassium permanganate KMnO4। ठीक है, controlled oxidation of alcohols in presence of acidified potassium dichromate and acidified KMnO4। ये भी क्या होना चाहिए? एसिडिफाइड, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में काम करते हैं आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट है। वो ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट होते हैं जो दूसरों को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो ये अल्कोहल को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे, रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस तरह का अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, किस तरह का अल्कोहल आपका कीटोन्स बनाता है। Controlled oxidation of alcohols in presence of acidified KMnO4 and potassium dichromate gives aldehydes and ketones। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपनी रिएक्शन देखेंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम CH3CH2OH ये मेरा एल्कोहल है। ठीक है, एक दो कार्बन कंटेनिंग इथेनॉल, क्या लिया मैंने? इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल को क्या कर दूंगी मैं? ऑक्सीडाइज करवा दूंगी। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज किसकी? K2Cr2O7। ठीक है, या क्या लिख सकते हैं? KMnO4। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में? H+, ये H2SO4। ध्यान रखना, तो अगर कहीं भी K2Cr2O7 और KMnO4 लिखा होता है गिव्स के ऊपर, ठीक है, और आपको इस तरह से एग्जाम में दिया है, कोई इधर रिएक्टेंट दे रखा है और इधर X या Y कुछ लिख रखा है, तो आपको क्या करना है? जो रिएक्टेंट गिवन है उसका ऑक्सीडेशन करना होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ से आपकी हाइड्रोजन निकल जाएगी। ठीक है, जो H2 है वो निकल जाएगी। ठीक, जब H2 निकलेगी तो CH3, ठीक है, सोच लो ये H आपकी निकल गई, CHO बचेगा, CH3CHO। ठीक है, तो क्या था आपका? इथेनॉल था। इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनल। क्या बन गया? इथेनल। एक दो कार्बन कंटेन।
तो ये हमारा बन गया क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, अब कीटोन्स कैसे बनते हैं, ठीक, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इस तरह का हमने क्या ले लिया, एल्कोहल ले लिया। तो इस एल्कोहल को क्या बोल सकते हैं हम, वन वन, ठीक है, जो आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जो ये वाला CH3 है ये किससे, इस CH से अटैच है। ठीक है, या तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, अल्कोहल के साथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, 2OH फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और इधर CH3, तो इसको अगर और क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नेक्स्ट है हमारा क्या, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमने ले रखा है। ठीक है, ये ग्रुप हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो इसमें अगर क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट लगाएंगे K2Cr2O7, ठीक है, KMnO4, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक, तो क्या होगा आपका, कीटोन्स बन जाएंगे, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये निकाल दीजिए। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगी तो क्या बन जाएगा आपका, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, कीटोन्स। कीटोन्स में कौन सा कीटोन बना है, एसीटोन। क्या बन गया, एसीटोन। ठीक है, अब एसीटोन बन गया आपका। ठीक, एसीटोन को क्या बोलते हैं आप, प्रोपेन टू ओन, या प्रोपेनोन 2। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ध्यान रखना किससे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। तो आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका जिस तरह का अल्कोहल है उसी तरह का आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। अब हम यहाँ CH3 CH2 अगर लेंगे तो यहाँ पे हमारा CH3 CH2 आ जाएगा, फिर इथाइल मिथाइल कीटोन वो बन जाएगा। जिस तरीके का भी हमें अल्कोहल बनाना है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स बनाने हैं उसी के रेस्पेक्टिव हम अल्कोहल से बना सकते हैं। अब ये रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं, एग्जाम में कैसे आती हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्टेंट लिख लेंगे किसी तरह के अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को या सेकेंडरी अल्कोहल को। ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 लिख देंगे, आपको यहाँ पे X लिख के दे देंगे। ठीक, तो आपको क्या बनाना है, वो X का मतलब है कि इसका रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड बन रहा होगा। ठीक है, फिर दोबारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देंगे तो फिर वाई लिख देंगे, उस वाई को आपको क्या करना होगा, एसिड बनाना होगा, क्योंकि आपको याद रखना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन क्या बनाता है, एसिड बनाता है। एक और चीज है, अगर हम एल्कोहल्स का ही क्या कराएं, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ना करा के कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराएं तो फिर एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं बनते, डायरेक्ट आपके एसिड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हम जो ये पढ़ रहे हैं ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कैसे कैसे होता है, एक तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट की यूज करके होता है। ठीक है, दूसरा ऑक्सीडेशन होता है आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब कहीं से आप हाइड्रोजन अगर रिमूव कराते हैं तो वो भी तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही तो होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो मैं लेने वाली हूँ वो है आपका फ्रॉम कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स के कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन से भी क्या बनते हैं, आपके एल्कोहल्स बनते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन का ही सेकंड पार्ट है ये।
कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स में क्या होगा, एल्कोहल्स की वेपर्स को रिड्यूस्ड कॉपर के ऊपर पास कराया जाता है। टेम्परेचर होना चाहिए 573 केल्विन, ठीक है। इतने हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल्स की वेपर्स जब कॉपर की ट्यूब में रिड्यूस्ड कॉपर में पास कराई जाती हैं, ठीक है, तो उनका क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन। और जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, ठीक है। तो 573 केल्विन टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। कॉपर एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, तभी लिखा है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटलिस्ट की हेल्प से डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है आपका किसका, एल्कोहल्स का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मिथेनॉल की वेपर्स को, ठीक है, रिड्यूस्ड कॉपर के ऊपर 573 केल्विन टेम्परेचर पे पास कराते हैं या कॉपर की ट्यूब में से, ठीक, तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, हाइड्रोजन क्या होती है आपकी, रिलीज हो जाती है, ठीक। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे HCHO, ठीक, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो जाएगी। H2 अगर हटा दोगे तो क्या बचा, एक हाइड्रोजन HCHO, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, मिथेनॉल से, ठीक है, मिथेनॉल से क्या बना आपका, मिथेनल बन गया, मिथेनॉल से मिथेनल। तो याद रखना कहीं कॉपर लिखा है और 573 केल्विन टेम्परेचर, तो आपको जो रिएक्टेंट है उसका क्या करना है, अल्कोहल का रिडक्शन करवाना है, ठीक है, सॉरी, अल्कोहल का कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करवाना है। तो डिहाइड्रोजिनेशन क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड कॉपर मतलब कॉपर का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं, अगर हमें क्या बनाना है, मिथेनॉल की जगह इथेनॉल, तो क्या ले लेंगे, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, अगेन रिड्यूस्ड कॉपर के ऊपर पास कराएंगे 573 केल्विन टेम्परेचर, हाइड्रोजन निकल जाएगी, क्या बचेगा CH3CHO, ठीक है, हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो गई, तो क्या बन जाएगा ये, 2 कार्बन कंटेनिंग इथेनल, ठीक है, इथेनल, ठीक। अगर हमें क्या बनाने हैं, कीटोन्स बनाने हैं, तो हम क्या ले लेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल CH3CH, ठीक। IUPAC नेम अगर इसका देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन 2 ऑल, कुछ और नहीं है ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसके ऊपर OH, ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर है आपका ये, ठीक है। तो इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोला जाता है, इट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। तो 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, या क्या लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से ऐसे आता है क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो आप ऐसे बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का क्या कर दो, डिहाइड्रोजिनेशन कर दो कैटालिटिक, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन मेथड से भी बना सकते हो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का क्या कर दीजिए, ऑक्सीडेशन कर दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा लो या क्या लगा लो, KMnO4 लगा लो, और क्या बन जाएगा आपका। तो आपको ये नाम ना पता होना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर, ठीक है, हाउ कैन यू प्रिपेयर, फिर लिखा जाएगा क्या, एसीटोन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो जब आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का पता होगा, आप एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में बना देंगे क्या, आप अपने एसीटोन्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी, क्या बना, एसीटोन, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल एसीटोन। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं आपका क्या, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, कैसे एल्डिहाइड्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, ठीक है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें नेम रिएक्शन बन रही है, फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड्स जो है वो तो आपके रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। ये नाम क्या है आपका, रोजनमुंड, ठीक है, रोजनमुंड्स रिडक्शन,
रोजनमुंड्स रिडक्शन। ठीक, रोजनमुंड रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। किसके लिए? एल्डिहाइड्स बनाने के लिए। एल्डिहाइड्स ही बनेंगे। रोजनमुंड रिडक्शन जो नेम रिएक्शन है, कीटोन्स इससे नहीं बनते हैं। ठीक है, क्या होता है, क्या है रोजनमुंड रिडक्शन? व्हेन एसिड क्लोराइड सॉल्यूशन, जो एसिड क्लोराइड सॉल्यूशन है उसका क्या किया जाएगा? रिडक्शन किया जाएगा। तो आपको रिडक्शन पता है, रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे एसिड क्लोराइड के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू एसिड क्लोराइड सॉल्यूशन इन बॉइलिंग xylene, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट एंड BaSO4 और सल्फर। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड्स आर कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। ठीक है, तो एसिड क्लोराइड्स का क्या हो जाएगा? आपका रिडक्शन हो जाएगा। अगेन सुन लीजिए ढंग से, क्या होता है? व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड, रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होगा? लिख देती हूं मैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड through the solution of acid chlorides passed through the solution of acid chloride in boiling xylene, ठीक है, इन बॉइलिंग xylene इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट सपोर्टेड बाय BaSO4 एंड सल्फर। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स आर reduced, acid chlorides are reduced to aldehydes। ठीक है, एसिड क्लोराइड्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे। ठीक, तो क्या होती है रोजनमुंड रिडक्शन? याद रखना, अब रोजनमुंड रिडक्शन किस चैप्टर में आती है? एल्डिहाइड कीटोन्स में आती है। ठीक है, कि प्रिपरेशन मेथड है किसका? एल्डिहाइड्स का। रोजनमुंड रिडक्शन एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन मेथड है। बनेंगे क्या आपके? एल्डिहाइड्स। किससे बनते हैं? एसिड क्लोराइड से बनते हैं। ठीक है, याद रखना किससे बनते हैं? एसिड क्लोराइड से। RCOCl। क्या है एसिड क्लोराइड आपका? RCOCl। ठीक है, तो ये एसिड क्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है। ठीक है, कैसे पास किया जाता है? इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग xylene। ठीक, और क्या प्रेजेंट होते हैं आपके? पैलेडियम, BaSO4 बेरियम सल्फेट और सल्फर। ठीक है, अब पैलेडियम तो कैटेलिस्ट है। ठीक है, पैलेडियम क्या है यहाँ पे? कैटेलिस्ट है। अब इस कैटेलिस्ट की वर्किंग को क्या करने के लिए, कुछ कम करने के लिए बेरियम सल्फेट और सल्फर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट और सल्फर यहाँ पे एज अ पॉइजन वर्क कर रहे हैं। बेरियम सल्फेट और सल्फर को क्यों डालना पड़ा? वो इसलिए डालना पड़ा क्योंकि जो पैलेडियम है, पैलेडियम की प्रेजेंस में, पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर BaSO4 और सल्फर एज अ पॉइजन वर्क करेंगे तो जो आपका एसिड क्लोराइड है वो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अगर बेरियम सल्फेट और सल्फर आप नहीं लोगे
तो रिडक्शन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपके रिएक्शन में एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनने के बाद एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएंगे, एल्कोहल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए बेरियम सल्फेट और सल्फर लेना जरूरी है किस रिएक्शन में, रोजनमुंड रिडक्शन मेथड में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोजनमुंड रिडक्शन आपकी नेम रिएक्शन है। एग्जाम में नेम रिएक्शंस कैसे आती हैं, या तो नेम रिएक्शंस लिखवा ली जाती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शंस, कुछ इस तरीके से आती हैं। अदरवाइज नेम रिएक्शन आपकी कंप्लीट दी फॉलोइंग में आ जाएंगी। ठीक है, या फिर आपका RCOCl लिख देंगे, हाइड्रोजन लिख देंगे, यहाँ पे बॉइलिंग ज़ाइलीन लिख देंगे, इधर कोई XYZ लिख देंगे और कह देंगे कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको उस टाइम पे याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा कि एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास करवा रखी है, बॉइलिंग ज़ाइलीन का ध्यान रखना है, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 और सल्फर। तो समझ जाना है ये रोजनमुंड रिडक्शन है, एल्डिहाइड्स का प्रिपरेशन होना है। यहाँ पे क्या होना है, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होना है। ठीक, तो ध्यान देखो, RCOCl से क्या बन जाएगा, HCl निकल जाएगा। ठीक, RCHO बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCHO। ठीक, तो ये आपका जनरल मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताती हूं मैं CH3COCl। फॉर एग्जाम्पल CH3COCl, ये क्या हो गया आपका, एसिटाइल क्लोराइड। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक, दो कार्बन कंटेनिंग है। ठीक, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, बॉइलिंग ज़ाइलीन, पैलेडियम, BaSO4 और सल्फर। ठीक है, एज अ पॉइजन वर्क कर रहे हैं BaSO4 और सल्फर। ठीक है, आप कह सकते हो BaSO4 और सल्फर की प्रेजेंस की वजह से जो आपका रिडक्शन है वो कंट्रोल्ड रिडक्शन है। जो एसिड क्लोराइड्स है वो एल्डिहाइड्स ही बनेंगे, फर्दर उनका रिडक्शन होके अल्कोहल नहीं बनेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको ना मिलते ये क्या, एल्डिहाइड। CH3COCl, HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, CH3CHO। ठीक है, CH3CHO क्या होता है, CH3CHO आपका इथेनल। ठीक है, तो इथेनॉइल क्लोराइड से क्या बन रहा है, इथेनल। याद रखना भाई, इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं बनता, SCHO मिथेनल नहीं बनता, क्योंकि मिथेनल अगर बनता तो वो किससे बनता, मिथेनॉइल क्लोराइड से, और जो सॉरी HCOCl से। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड से बनता, और जो फॉर्माइल क्लोराइड होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो स्टूडेंट, रोजनमुंड रिडक्शन जो है हमारा, उससे हम क्या बना सकते हैं, आपके एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ कीटोन्स को रोजनमुंड रिडक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और एल्डिहाइड्स में भी हम फॉर्मल्डिहाइड को नहीं बना सकते, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। HCOCl वो स्टेबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो कीटोन्स हम एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, when acid chlorides, ठीक है, when acid chlorides RCOCl treated with dimethyl cadmium CH3 का होल ट्वाइस CD in presence of dry ether। ठीक, तो इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, आपके एसीटोन्स को बना सकते हैं, मतलब कीटोन्स को बना सकते हैं। लेकिन ये रोजनमुंड रिडक्शन मेथड नहीं है। रोजनमुंड रिडक्शन आपका क्या है, RCOCl से। ठीक है, क्या बनाना, जब पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 सल्फर बॉइलिंग ज़ाइलीन, ये चीज़ आपको लेनी है। इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, किसमें, एसिड क्लोराइड्स में, तो आपके क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। ये हमारा रोजनमुंड रिडक्शन है। ठीक है, तो ये
डाईमिथाइल कैडमियम के साथ ट्रीट करेंगे, किसको, एसिड क्लोराइड को, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर, तो हमारे क्या बन जाएंगे, आपके एसीटोन बन जाएंगे। ठीक है, एसीटोन की 2 यूनिट्स हमें मिल जाएंगी, साथ में कैडमियम क्लोराइड रिलीज हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम एसीटोन्स को भी बना सकते हैं, कहाँ से, एसिड क्लोराइड से, लेकिन ये रोजनमून रिडक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स हम देखने वाले हैं एल्कीन्स से। ठीक है, वो भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, रोजनमून रिडक्शन तो वही नेम रिएक्शन है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एल्कीन्स से हम बनाने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो उससे हम सारे बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड भी बना सकते हैं, ठीक है, एसिटल्डिहाइड भी बना सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगी किस तरह की एल्कीन, जो भी हम जिस भी तरह की एल्कीन रहेंगे उसी के रेस्पेक्टिव हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बन जाएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्कीन्स, ठीक है, बाय रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। अब इस मेथड में क्या होता है, व्हेन एल्कीन्स रिएक्ट विद ओजोन they prepare ozonoid structures, and these ozonoid structure after treating with zinc dust and water produce aldehyde and ketones। ठीक है, तो इस मेथड में क्या है, आपकी एल्कीन्स सबसे पहले ओजोन से रिएक्ट करती हैं, ठीक है, ओजोन से रिएक्ट करके ओजोनोइड स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, ठीक है, उसी एल्कीन के ओजोनोइड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। उस ओजोनोइड स्ट्रक्चर को हम जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, तो आपके रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं प्रिपेयर करने की, ठीक है, तो हम सबसे स्टार्टिंग में ले रहे हैं क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, इथाइलिन, ठीक, इथाइलिन रिएक्ट करेगी किससे, ओजोन से, तो क्या बनेगा, पहले आपका ओजोनोइड स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब ओजोनोइड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इधर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 जैसे हमारा रिएक्टेंट था, ठीक है, तो ओजोनोइड स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, आपको एक बॉन्ड ब्रेक करके एक ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देना है दोनों कार्बन से। ठीक है, दूसरा बॉन्ड क्या करोगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो 2 ऑक्सीजन को आपस में कनेक्ट करते हुए इन दोनों कार्बन को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओजोनोइड स्ट्रक्चर है। अब ये क्या हमने ली, क्या थी, इथाइलिन, ठीक है, इथीन हमने क्या ली थी, इथीन, तो ये ओजोनोइड स्ट्रक्चर किसका बना है, इथीन का, मतलब इथाइलिन ओजोनाइड, ठीक है, ओजोनाइड स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, जिंक डस्ट और वाटर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ठीक, अब ऐसे ब्रेक करते हैं, ठीक, इसका मतलब एक SCHO यहाँ मिल गया, एक SCHO यहाँ मिल गया, तो हमें क्या मिल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ HCHO, 2 मोल्स हमें किसके मिल गए, फॉर्मल्डिहाइड के। तो याद रखना, अगर एग्जाम में आया क्या, फॉर्मल्डिहाइड या कीटोन्स बनाने के लिए किससे, एल्कीन से, तो आपको इस तरीके से क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेथड है, आते हैं इनसे, ठीक, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस में आ जाता है, या फिर बना पूछ लेते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम इथाइलिन, ठीक है, या फिर कैसे लिख देंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन इथीन रिएक्ट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट और वाटर, इस तरीके से, तो आपको पहचानना होगा कि हमें ये करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं एसिटल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का बनवाना चाहूँ, एक आपका किसका बनवाना चाहूँ, फॉर्मल्डिहाइड का, तो हम इसको CH2 ही रखेंगे, इस हाइड्रोजन को CH3 से क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर रिएक्ट करवाएं, तो हमारा देखो क्या है, सिर्फ इतना काम होना है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जानी है, एक ऑक्सीजन, ये ट्रिक है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगी, एक ऑक्सीजन इसके साथ जाएगी। ठीक है, एक ऑक्सीजन आपकी जिंक के साथ निकल जाती है जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में। ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ भी डबल बॉन्ड, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड था, एक ऑक्सीजन हमने इधर
लगा दी, एक ऑक्सीजन इधर लगा दी, SCHO SCHO, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पे आपको दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे देनी है अगर नॉर्मली है तो, CH3CHO, ठीक है, SCHO, ठीक। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूं तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले ओजोनोइड स्ट्रक्चर बने होंगे, ठीक, इस तरीके से एक ऑक्सीजन कनेक्ट करके नीचे 2 ऑक्सीजन, ठीक है, एक इसके साथ एक इसके साथ। कब, जब इस ओजोनोइड स्ट्रक्चर को हमने क्या किया होगा, ठीक, प्रोप टू इन का ओजोनोइड स्ट्रक्चर, इसको किसके साथ ट्रीट किया, जिंक वाटर, ठीक है, जिंक डस्ट और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बन गया CH3CHO SCHO। एक मॉलिक्यूल हमें CH3CHO का मिल गया, प्लस एक मिल गया क्या, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। तो हम उसी तरह की एल्कीन ले लेते हैं जिस तरीके के हमें क्या बनाने हैं, एल्डिहाइड्स बनाने हैं। सपोज आपको 2 ही मॉलिक्यूल किसके बनाने होते, एसिटल्डिहाइड, ये CH3CHO 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है, तो IUPAC नेम हो जाएगा इसका इथेनल, और वैसे क्या है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड फ्रॉम प्रोपीन, ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं, फ्रॉम प्रोप टू इन, तो प्रोप टू इन लेके हम इस तरीके से एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, और एक क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान रखना, ठीक। कभी कभी ये रिएक्टेंट देंगे, इसके साथ ओजोन की रिएक्शन करवा देंगे और क्या लिख देंगे, X+Y, तो आपको X और Y बताने होंगे, क्या होंगे, एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड, इस तरीके से आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 2 मॉलिक्यूल हमसे एसिटल्डिहाइड के बनवाते तो क्या करते, इस हाइड्रोजन की जगह हम क्या रिएक्टेंट लेते, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हम ये वाली एल्कीन लेंगे, ठीक है, तो क्या करना होगा, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन, CH3CHO CH3CHO, तो रेस्पेक्टिव हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे किसके, एसिटल्डिहाइड के, ठीक है। अब मैं आपको एक कीटोन बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, हम एल्कीन्स से कीटोन कैसे बनाते हैं। कीटोन्स को भी हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की हेल्प से कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह के हमें कीटोन बनाने होंगे, सपोज एक मॉलिक्यूल आपसे कीटोन का बनवा रहे हैं और एक किसका बनवा रहे हैं, एसिटल्डिहाइड का, उसी अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी तरह का प्रोडक्ट बनाना है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या ले लेंगे, आप एल्कीन ले लोगे, ठीक है। तो अगर मुझे एक मॉलिक्यूल कीटोन का बनाना है, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ एक CH3, ठीक। तो आप खुद सोचो, जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर मिलेगा डबल बॉन्ड के, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CO CH3, एक मॉलिक्यूल हमें कीटोन का मिल जाएगा और एक मॉलिक्यूल हमें एसिटल्डिहाइड का मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमें एक मॉलिक्यूल एसीटोन का चाहिए, एक फॉर्मल्डिहाइड का चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक, उसी अकॉर्डिंग हम अपनी एल्कीन ले लेंगे। अगर फॉर्मल्डिहाइड चाहिए, ठीक, उस अकॉर्डिंग हम यहाँ डायरेक्ट क्या लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड, तो SCHO मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर मिल जाएगा, फिर ये नहीं लेंगे, ठीक। मतलब रेस्पेक्टिव एल्कीन वही होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट बनाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो इसका अगर क्या करेंगे, ओजोन से रिएक्ट करेंगे, O3 ओजोन O3, ठीक है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले ओजोनोइड स्ट्रक्चर, ठीक है, ओजोनोइड स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन से कनेक्ट करेंगे दोनों कार्बन, ठीक, बाकी दोनों ऑक्सीजन से कनेक्ट किया, ठीक। अब ये ब्रेक और ये ब्रेक, कब, जब इसको ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या बन गया, CH3 CHO और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिंक ऑक्साइड निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाएगी, ठीक है, बाकी CH3CO CH3, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से हमें एक मोल मिला क्या, किसका, एसीटोन का,
ठीक, किससे बनाया है हमने, 1 2 3 4, ठीक, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 1 2 2 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन है सेकेंड पोजीशन पे इन, तो ब्यूट 2 इन, ठीक। नेक्स्ट अगर मुझे दोनों ही मॉलिक्यूल किसके चाहिए, एसीटोन के चाहिए, तो हम इस तरह का रिएक्टेंट लेंगे, डबल बॉन्ड के इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगी, इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगी, CH3CO CH3 CH3CO CH3, इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ओजोन, ठीक है, ओजोनोइड स्ट्रक्चर, ब्रेक करेंगे, जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में निकलेगा, CH3CO CH3 CH3CO CH3, 2 मॉलिक्यूल हमें किसके मिल जाएंगे, एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स मिले किसके, एसीटोन के। इस तरीके से हम दो जो भी हमें प्रोडक्ट बनाना है उसके रेस्पेक्टिव एल्कीन लेके उसकी रिएक्शन ओजोन से करा के, ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के थ्रू हमारी क्या होती है, एल्कीन्स से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड है। तो नेक्स्ट मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं आपके फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, ध्यान देना MCQs में या 1 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है, या कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शंस में भी ये मेथड आपसे बहुत बारी पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्या होता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, का ड्राई डिस्टिलेशन, ठीक है, मतलब फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन, आप ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कैल्शियम सोल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरह का कैल्शियम सोल्ट कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट एल्डिहाइड देता है, और कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सोल्ट आपको क्या देगा, फॉर्मेल्डिहाइड देगा, और किस तरह के कैल्शियम का कार्बोक्सिलिक सोल्ट आपको क्या देगा, कीटोन देगा। तीनों में डिफरेंस है, ध्यान से देखिएगा, यही डिफरेंस आपको देखना है, ठीक है। अगर हम फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड HCOO का होल ट्वाइस C है, ठीक है, तो ये हो गया आपका कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, क्या हो गया, कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, क्या करेंगे, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, ठीक है, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा अलोंग विद कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखना HCHO, ठीक है, क्या मिलेगा, SCHO अलोंग विद कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो इतना समझ आया, फॉर्मेल्डिहाइड कब मिल रहा है,
फॉर्मल्डिहाइड कब मिल रहा है? जब हम कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कैल्शियम फॉर्मेट नाम हो जाएगा। ठीक, अगर हम क्या ले लेंगे, कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्या लेंगे, कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO होल ट्वाइस Ca। ठीक है, इसका क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ड्राई डिस्टिलेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, आपके एसीटोन्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, एसीटोन। CH3COO CH3, साथ में क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तब क्या मिलेगा, एसीटोन। प्रोपेन टू ओन, प्रोपेनोन टू। ठीक, लेकिन ध्यान रखना कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, कैल्शियम एसीटेट। ठीक, अब अगर हम क्या करें, एक मोलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट का ले लें और एक मोलिक्यूल हम किसका ले लें, कैल्शियम फॉर्मेट का ले लें, ध्यान रखना दोनों का मिक्सचर, तो हमें क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिलता है। ध्यान रखना, तब क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या लेना है, तो अलग अलग लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक है कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOO इसलिए, ठीक है, कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और दूसरा आपको क्या लेना पड़ेगा, कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO होल ट्वाइस Ca। ठीक, तो जब आप इस तरीके से लेंगे तो तब आपके क्या बनेंगे, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस CaCO3। ठीक, ध्यान रखना आपको क्या बताया है, अगर आपको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड तो सिंपल HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसका ड्राई डिस्टिलेशन करना है, क्या बन जाएंगे, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना एसीटोन, सिमेट्रिकल एसीटोन बनाने हैं। ठीक है, तो CH3 चाहिए होगा, तो आपको कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करना है, क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा CH3COO CH3 प्लस CaCO3। लेकिन एसिटल्डिहाइड कब बनेगा, जब आप एक मोलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट और एक मोलिक्यूल क्या लेंगे, कैल्शियम एसीटेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ध्यान रखना, इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब सिमेट्रिकल कीटोन्स बनाने हैं तब रिएक्टेंट किस एसिड का सोल्ट लेना है, कैल्शियम का। ठीक है, और जब एसिटल्डिहाइड बनाना है तो हमें एक मोलिक्यूल कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और एक कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से लेना है तो हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका वन मार्क्स के क्वेश्चन में काफी पूछा जाता है। ठीक है, बस कंफ्यूज ये होते हैं बच्चे कि जैसे कैल्शियम सोल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लिया तो यहाँ कभी फॉर्मिक एसिड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ कभी एसीटोन बना देंगे, तो वो गलती नहीं करनी, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है। अब हमारे जितने भी बचे हुए प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे प्रिपरेशन मेथड सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो हम कवर करेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट करके हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के प्रिपरेशन मेथड्स को कंप्लीट करेंगे। उसमें आपको बहुत सारी नेम रिएक्शंस देखने को मिल जाएंगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, एग्जाम में आती हैं।